Hello, very good morning, students. Today, beta, we have to start our ninth chapter, and last week we have to complete our fifth chapter, in which we have to study about the fractions. जिसमें हमने fractions के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर्स दो वैल्यूज होती हैं, in which we have to study about the simplest form of the fractions and convert them into different fractions. Today beta we have to start a topic which is related to the fractions, जो हमारा फ्रैक्शन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है. द टॉपिक इज आवर रेशियो, जिसके अंदर हम फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी पढ़ेंगे. देन वी हैव टू स्टार्ट आवर चैप्टर रेशियो. व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो बेटा, कि रेशियो होती क्या है? द कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज एज वी स्टडी इन आवर द फ्रैक्शन. जैसा कि हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था कि टू क्वांटिटीज का कंपैरिजन, दो नंबर्स का कंपैरिजन हमारे पास क्या होता था? फ्रैक्शन. सेम पॉइंट बेटा हमारे पास रेशियो के अंदर होता है. रेशियो इज ऑल्सो द कंपैरिजन ऑफ टू पॉइंट्स, टू क्वांटिटीज, टू नंबर्स ऑफ सेम काइंड एंड द सेम यूनिट. ऐसी दो क्वांटिटीज, ऐसी दो हमारे पास नंबर्स जिनकी क्वांटिटी कैसी है? सेम है, इज कॉल्ड आवर रेशियो. It means comparison between two quantities of the same kind and the same unit by dividing one with the other is called our ratio. जब हम दो क्वांटिटीज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, और वो क्वांटिटीज कौन सी होनी चाहिए? जिनकी यूनिट हमेशा कैसी होगी बेटा? सेम. दैट आर कॉल्ड टू बी द रेशियोज. द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स लाइक 2 and 3, जैसे हमारे पास दो नंबर्स हैं 2 और 3, उन दोनों को बिटवीन जो रिलेशन होगा, उन दोनों के बिटवीन जो कंपैरिजन होगा, दैट इज ऑल्सो द रेशियो. उनके कंपैरिजन को हम कैसे लिखते हैं? 2/3. उनको कंपेयर किया, विच इज आवर फ्रैक्शन, और उसी फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? इट मीन्स 2 इज डिवाइडेड बाई 3. इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 2/3. जो डिवीजन है उस डिवीजन से हमारे पास क्या बना है? रेशियो वाला साइन. इट मीन्स 2/3, वेयर वी हैव टू कंपेयर द टू नंबर्स 2 and 3. नाउ बेटा द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी. हमारे पास दो कोई भी क्वांटिटीज हैं ए और बी, जिनकी यूनिट कैसे होनी चाहिए बेटा? सेम यूनिट होनी चाहिए. इज अ फ्रैक्शन, वो क्या है? एक फ्रैक्शन, एंड इट इज रिटन एज ए रेशियो बी एंड रीड एज ए रेशियो बी. जो हमने ये साइन यूज किया टू डॉट वाला, ये साइन किसको शो करता है? रेशियो के साइन को शो करता है. और उसको हम कैसे रीड करते हैं बेटा? ए, और टू डॉट्स को कैसे रीड करते हैं? रेशियो बी. It means that is our A ratio B, which is comparison between the two quantities A and B. Now beta, what is our simplest form of the ratios? अब हम पढ़ते हैं कि उन ratios की simplest form क्या होती है. A ratio is in its simplest form when both the numbers of ratio have 1 as their HCF. जब हमारे पास किसी भी ratio के दोनों numbers जिनका HCF कितना होना चाहिए? 1, then they are in the simplest form. अगर उनके HCF 1 नहीं है, उन दोनों नंबर्स का HCF 1 नहीं है, तो हम उन दोनों के HCF को फाइंड आउट करेंगे और उस HCF से उन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे. जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, एग्जाम्पल हमारे पास है 15/40. दो नंबर्स हमारे पास हैं 15 and 40. दोनों का HCF हमने फाइंड आउट किया, तो दोनों का HCF कितना है? 5. अब हम दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड करते हैं, तो जो नंबर्स हमें मिलेंगे, जो रेशियो हमें मिलेगा, दैट रेशियो इज आवर सिंपलेस्ट रेशियो. वो उस रेशियो की कौन सी फॉर्म होगी बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, बिकॉज नाउ देयर HCF इज ओनली 1. नाउ बेटा यू कैन सी दैट हमने जो HCF फाइंड आउट किया 15 and 40 का, दैट इज 5. उससे हमने दोनों नंबर्स को क्या किया है? डिवाइड किया है. 15 को भी 5 से डिवाइड किया, 40 को भी 5 से डिवाइड किया, and our answer is 3/8, which is the simplest form of 15/40. तो हम किसी भी रेशियो को इजीली सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? उनकी रेशियो के जो नंबर हैं उन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे और उस HCF से उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे. देन द रेशियो इज कन्वर्टेड इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. Now beta we have to start our 9.1 exercise. अब हमारी 9.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. 9.1 फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास,
Our first question of 9.1 exercise. The number of boys and girls. The number of boys and girls in a coaching center. किसी कोचिंग सेंटर के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज दे रखे हैं, हमारे पास गिवन है. नंबर ऑफ बॉयज कितने बेटा 360 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 240. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. तो हमें पार्ट फर्स्ट में क्या फाइंड आउट करना बेटा, ratio of girls to number of boys, and in part second we have to find out the ratio of number of boys to the total number of students. Now beta check that question. Number of boys हमारे पास क्वेश्चन में कितने गिवन है 360, that is our number of boys. Number of girls 240. Total number of students, total number of students क्या होगा बेटा, number of boys plus number of girls. तो number of boys plus number of girls हमने ऐड किया, that is our 600, that is our total number of students. Now in part first beta we have to find out the ratio of number of girls to number of boys. अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है कौन सा, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 240, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 360. इट मीन्स आवर आंसर इज 240 रेशियो 360. अगर बेटा हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इन दोनों नंबर का क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे. HCF ऑफ 240 एंड 360 बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने यहाँ पे HCF फाइंड आउट किया है एंड आवर HCF इज 120. तो अब हम दोनों नंबर्स को उनके HCF से क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे. डिवाइड बोथ द नंबर्स 240 एंड 360 बाई देयर HCF 120 एंड नाउ आवर आंसर इज 2:3 विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 240 रेशियो 360. नाउ बेटा आवर पार्ट सेकंड में हमें क्या फाइंड आउट करना, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. पार्ट सेकंड के अंदर हमें बताना रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ बॉयज बेटा कितने हैं 360, टोटल स्टूडेंट्स अभी हमने ऐड किया था, सम फाइंड आउट किया था. टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे 360 प्लस 240 दैट इज आवर 600. नाउ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 360 रेशियो 600. अब 360 और 600 का हमने क्या फाइंड आउट किया बेटा, HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड आवर HCF इज 120. नाउ डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय देयर HCF 120 एंड आवर आंसर इज 3:5 which is the simplest form of 360 ratio 600. Now beta our question number second. Nirmala is 69 years old and Mita is 21 years old. Find the following ratio इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. अब हमें यहाँ पे निर्मला की एज गिवन है, मीता की एज गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है द रेशियो इन द लोवेस्ट फॉर्म. किन किन का रेशियो, निर्मला एज रेशियो मीता एज, मीता एज रेशियो निर्मला एज, मीता एज रेशियो डिफरेंस ऑफ देयर एजेस एंड इन फोर्थ पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट निर्मला एज रेशियो सम ऑफ देयर एजेस. तो बेटा सबसे पहले हम क्या अलग अलग पॉइंट में लिखेंगे. सबसे पहले क्या लिखेंगे, निर्मला की एज कितनी है, उसके बाद क्या लिखेंगे मीता की एज कितनी है, उसके बाद उन दोनों की एजेस का सम कितना है, उसके बाद उन दोनों की एजेस का डिफरेंस कितना है. सबको अलग अलग पॉइंट्स में लिखेंगे, पहले डिनोट करेंगे. नाउ बेटा आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहले बेटा जो पॉइंट्स गिवन है हमारे पास उनको अलग अलग लिखते हैं. निर्मला एज हमारे पास गिवन है दैट इज 69 ईयर्स. उसके बाद मीताज एज हमारे पास है 21 ईयर्स. Now we have to find out Nirmala age ratio Mita's age in our first part. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, निर्मला एज रेशियो मीता एज. निर्मला एज हमारे पास कितनी है 69, मीता एज कितनी है 21. तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 69 रेशियो 21. लेकिन हमें उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाई फाइंडिंग देयर HCF एंड डिवाइड बोथ द नंबर्स बाई देयर HCF. वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू देयर लोवेस्ट फॉर्म, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करके देखा था. तो इन दोनों का HCF बेटा कितना होगा 3 HCF होगा. 3 से हमने दोनों को क्या किया है डिवाइड और आंसर हमारा कितना आया है 23:7. इन पार्ट सेकंड बेटा वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द मीता एज एंड निर्मला एज. सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, द रेशियो बिटवीन मीता एज एंड निर्मला एज. मीता की एज कितनी है 21, निर्मला की एज कितनी है 69. देन 21:69. और बेटा दोनों नंबर्स का HCF कितना होगा 3. तो हम दोनों नंबर्स को उनके HCF 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और वो रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देयर लोवेस्ट फॉर्म और देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज 7:23. दैट इज आवर आंसर.
नाउ बेटा सम ऑफ निर्मला एज एंड मीता एज, दोनों का सम कितना होगा? सम ऑफ निर्मला एज एंड मीता एज, निर्मला की एज कितनी है 69, मीता की एज कितनी है 21, दोनों का सम दैट इज आवर 90, 69 प्लस 21 दैट इज 90 ईयर्स। डिफरेंस ऑफ निर्मला एज एंड मीता एज, निर्मला की एज का और मीता की एज का डिफरेंस कितना होगा? 69 माइनस 21 दैट इज आवर 48 ईयर्स। नाउ बेटा इन पार्ट थर्ड पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना? द रेशियो बिटवीन मीताज एज एंड द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, हमें फाइंड आउट करना है मीता, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन मीताज एज एंड द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। तो सबसे पहले मीता एज कितनी है 21, रेशियो डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, और दोनों के डिफरेंस कितना है बेटा 48। तो दोनों का डिफरेंस हमारे पास 48 था, मीता की एज हमारे पास 21 थी, देन आवर आंसर इज 21 रेशियो 48, बट वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द लोवेस्ट फॉर्म और द सिंपलेस्ट फॉर्म। 21 और 48 का एचसीएफ बेटा हमारे पास 3 है, तो हम दोनों नंबर्स को 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 21 डिवाइड्स बाई 3, 48 डिवाइड्स बाई 3, दैट इज 7 रेशियो 16। तो लोवेस्ट फॉर्म कितनी आ जाएगी बेटा? 7 रेशियो 16। उसके बाद पार्ट फोर्थ में हमें क्या फाइंड आउट करना है? द रेशियो बिटवीन द निर्मलाज एज एंड द सम ऑफ देयर एजेस। फोर्थ पार्ट के अंदर बेटा हमें फाइंड आउट करना है द रेशियो बिटवीन द निर्मला एज और दोनों की एज की सम के बिटवीन। तो निर्मला की एज कितनी है 69, रेशियो दोनों की एजेस का सम कितना है 90, देन आवर आंसर इज 69 रेशियो 90, बट वी हैव टू कन्वर्ट नाउ इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना होगा बेटा 3, तो दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करते हैं, देन आवर आंसर इज 23 रेशियो 30, दैट इज आवर द लोवेस्ट फॉर्म और द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो बेटा यू हैव टू कंप्लीट योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकेंड क्वेश्चन of 9.1 exercise in your FNB. Thank you students.